एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, चलो जी, पी क्यू एंड आर एस क्या है? गलत जवाब, स्क्रीन पे रहो। पी क्यू एंड आर एस क्या है? क्या है? टू लाइंस रेजन फॉर ट्रांसवर्सल। आंसर नहीं, पहले ये येलो लाइन, येलो पार्ट। टू लाइंस आपने बोला, पी क्यू एंड आर एस, रेजन फॉर द ट्रांसवर्सल। हाँ, अब बोलो। हाँ, ए डी, ए डी, ठीक है। ए डी इज द क्या? ट्रांसवर्सल। टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ corresponding एंगल्स। बाइसेक्टर किसका? पेयर ऑफ corresponding। ये क्या है? ये दोनों एंगल क्या है? corresponding एंगल का पेयर। ये दोनों क्या है? corresponding एंगल का पेयर। ऊपर वाले का एंगल वन का बाइसेक्टर रेज हैंड कौन सा है? एंगल वन का बाइसेक्टर का नाम क्या है? हाँ, आप बोलो। बी। एंगल टू वाले बाइसेक्टर का नाम क्या है? सी जी। बाइसेक्टर का मतलब है पूरा, अगर एंगल 160 है तो ये दोनों कितने हैं? 30 30। नीचे वाला भी अगर नीचे वाला जो भी है उसको दोनों आधे आधे, हाफ हाफ, ठीक है। उसने, हाँ, 60 वो भी आएगा, वो भी आएगा। उस स्टोरी में सस्पेंस है। सच दैट अ पेयर ऑफ corresponding bisectors of pair of corresponding are parallel। ये पैरेलल कौन है? रेज है पैरेलल। पैरेलल क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन में? हाँ। हाँ, आप बोलो। कौन सा? एंगल बाइसेक्टर्स आर क्या? पैरेलल। एंगल बाइसेक्टर आर पैरेलल मतलब ये बीई और ये सीजी दोनों क्या है आपस में? पैरेलल। देन प्रूव दैट। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू लाइंस आर पैरेलल मतलब क्या प्रूव करना है? पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। किसको समझ में आया थोड़ा सा? आई रिपीट वन मोर टाइम, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस कौन सी? टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस। ट्रांसवर्सल कौन सी? एडी। एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल वन और एंगल टू क्या है? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। बी क्या है इसका? बाइसेक्टर। सी क्यू क्या है इसका? बाइसेक्टर। ये दोनों बाइसेक्टर कैसे दे रखे हैं? पैरेलल। प्रूफ क्या करना है? लाइंस आर पैरेलल। इसका कन्वर्स, उल्टा, क्या होगा? दोनों लाइंस कैसी दे रखी हैं? पैरेलल। प्रूफ क्या करो? बाइसेक्टर्स आर क्या? पैरेलल। दो क्वेश्चन करेंगे हम अभी। पहला, फर्स्ट कैटेगरी क्या है? आपको इस क्वेश्चन में जो भी स्क्रीन पर है, बाइसेक्टर पैरेलल दिए गए हैं, आपको लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी है। दूसरी कैटेगरी, आपको लाइंस पैरेलल दी जाएंगी और क्या प्रूफ करना है? रेज हैंड। जिसको समझ में आया, मैंने दो क्वेश्चन बोले। लाइंस पैरेलल दी जाएंगी और क्या प्रूफ करना है? हाँ, आप बोलो। बाइसेक्टर पैरेलल प्रूफ करना है, दैट्स द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीन पर दोनों बाइसेक्टर क्या है? पैरेलल। इसलिए मैंने दोनों पे एक एरो लगाया पिंक कलर का, ठीक है। दोनों बाइसेक्टर पैरेलल। एंगल वन, एंगल वन एक एंगल दे रखा था और ये दोनों उसके क्या है? एंगल हाफ हाफ। क्यों? क्योंकि बी क्या है? बी क्या है? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये पूरा एंगल टू, तो ये दोनों कितने आ जाएंगे? हाफ ऑफ एंगल टू एंड हाफ ऑफ एंगल टू दोनों, ठीक है। क्योंकि बाइसेक्टर क्या है? रेज है। बाइसेक्टर क्या है? ऊपर बाइसेक्टर कौन सा है? बी। नीचे बाइसेक्टर कौन सा है? सी जी। पूरे एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। अब आपको ये दो लाइंस पैरेलल दे रखी थी, एक ये और एक ये, साथ में ये एक ट्रांसवर्सल है। तो एक एंगल बनता है जो कि ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में है, ये वाला एंगल। ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में ये दोनों एंगल कौन से हैं? रेज हैंड। और क्या मेजर है? ये दोनों एंगल कौन से एंगल है और इनका मेजर क्या है? हाँ, कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग। इनका मेजर क्या है? मेजर क्या है? हाफ ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल टू। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जिसमें पैरेलल लाइन कौन सी है? रेज है। जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं तो पैरेलल लाइन होती है। ब्रेन लगाओगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा। हाँ, पैरेलल लाइन कौन सी है? अब बोलो। बी एंड सी जी, वो दोनों पैरेलल हैं। अब यहां से हमारे पास आया, सॉरी, हाफ हाफ कैंसिल कर दिया, वहां से क्या कंक्लूड आया? एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, बट दीज आर corresponding एंगल्स। कौन सी लाइंस के लिए? पी क्यू एंड आर एस। और एक ट्रांसवर्सल के लिए। ये एक एंगल कौन सा?
वन, ये एंगल कौन सा, टू, वन और टू को इक्वल प्रूव कर दिया, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दैट आर इक्वल, देयरफॉर कौन सी लाइन पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। किसको समझ में आया प्लीज? ओके, लेट्स डू इट वन मोर टाइम, ठीक है, ताकि और बेहतर समझ में आएगा, फिर लिखेंगे। पहला स्टेप, ये एंगल कितना, आवाज नहीं आती, रेज योर हैंड यार, आंसर नहीं बोला, ये एंगल कितना ज्यूम किया था अभी, स्क्रीन पे ज्यूम किया था मैंने कुछ, अगर आप जाग रहे थे, अगर सो रहे थे तो कोई बात नहीं, आराम से। हाँ, ये कितना ज्यूम किया था, अब बोलो। वन, ये कितना ज्यूम किया, टू, इसका आधा कितना आ गया, हाफ ऑफ एंगल वन, नीचे वाला कितना आ गया, हाफ ऑफ एंगल वन, ऊपर वाला ये कितना आया, हाफ ऑफ एंगल टू, नीचे वाला कितना आया, हाफ ऑफ एंगल टू। किसको समझ में आया यहाँ तक प्लीज? दोबारा से, ऊपर वाला हाफ कैसे आया था कि बी क्या है, बाइसेक्टर, ये क्या है, बाइसेक्टर, ये दोनों बाइसेक्टर कैसे दे रखे हैं, पैरेलल, ये क्या है एक ट्रांसवर्सल, दोनों बाइसेक्टर कैसे हैं, पैरेलल, इसलिए हाफ ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ एंगल टू, क्या रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। किसको यहां तक समझ में आया प्लीज? अब क्या कैंसिल किया मैंने दोनों तरफ, हाफ हाफ, ताकि मैं हाफ से कौन से एंगल तक पहुंच सकूं, पूरे एंगल तक। ये कौन सा था, हाफ एंगल, ठीक है, पूरा एंगल कौन सा है, वन, ये पूरा कौन सा है, टू, अभी हमने प्रूव किया था हाफ ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल टू, हाफ ऑफ कैंसिल, देयरफॉर क्या आ गया, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, बट एंगल वन और टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, जो कि क्या है, इक्वल हैं, इसलिए पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल है। किसको समझ में आया प्लीज? लेट्स डू इट नाउ, फिगर बनाओ, लिखना शुरू करो, इसका कन्वर्स कल करा दूंगा चाहे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कल नहीं। एंगल्स बनाओ, ठीक है। अब देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल टू, क्या रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी चलेगा, हाफ हाफ कैंसिल कर दिया, देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल, बिकॉज एंगल वन and angle 2 are corresponding angles that are equal, बस।